यस, तो स्टूडेंट्स किंगडम एनिमेलिया टॉपिक और उसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन टॉपिक फिनिश हो गया, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टॉपिक फाइलम पढ़ना था, मैं पहला फाइलम हमने पॉरीफेरा कंप्लीट कर दिया। चलिए हो गया। अब हम पढ़ेंगे सेकंड फाइलम स्टूडेंट, और फाइलम नंबर नेक्स्ट है सीलेंट्रेटा, एंड दिस फाइलम इज आल्सो कॉल्ड द स्टूडेंट निडेरिया। सीलेंट्रेटा निडेरिया, ये स्टूडेंट ये फाइलम, ठीक है। जरा स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ये फाइलम के मेंबर्स भी एक्वेटिक होते हैं और वो भी मोस्टली मैराइन होते हैं, उसमें भी फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं कुछ, बट मोस्टली स्टूडेंट मैराइन एनिमल्स, ठीक है। जो नॉलेज हमें फाइलम निडेरिया की बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन टॉपिक से पता है, जरा उसके बारे में बात करें। मल्टी सेलुलर है, बिल्कुल है। इज इट ट्रू? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, यस, इनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। डन। अगली बात करूं स्टूडेंट, सिमेट्री क्या कहते हैं? आई थिंक रेडियल सिमेट्री, यस। सीलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में, इकाइनोडर्मिटा में रेडियल सिमेट्री बात होगी हमारी पहले। तो स्टूडेंट टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, रेडियल सिमेट्री, 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। तो इधर आइए, स्टार्ट करते हैं। आपने कहा साहब पहला पॉइंट एक्वेटिक एनिमल मोस्टली मैराइन, मैंने कहा ठीक है, डन। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, डन। और तीसरा पॉइंट स्टूडेंट रेडियल सिमेट्री, ये हमारे पास आ गया। चलिए डन, ये 3 पॉइंट हो गए। अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं आपको एक काम करता हूं, सीलेंट्रेटा का एक एग्जांपल लेके उसकी स्टडी करवाता हूं पूरी बढ़िया। देखिएगा इधर, सीलेंट्रेटा का मेंबर स्टूडेंट, मान लीजिए कोई एक मेंबर लिया हमने, फॉर एग्जांपल हाइड्रा। सीलेंट्रेटा के मेंबर में स्टूडेंट जो बॉडी होती है, ध्यान से देखना आप, स्टार्ट। सिलेंड्रिकल बॉडी आपको दिखाई दे रही होगी, और ये सिलेंड्रिकल लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी है। इसमें ये वाला पोर्शन स्टूडेंट, दिस वन, ये पोर्शन स्टॉक के नाम से जाना जाता है, या और ऊपर का ये कॉन शेप पोर्शन हाइपोस्टोम के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट, हाइपोस्टोम, दिस वन, ये लीजिए। और इसी हाइपोस्टोम के एपेक्स पर स्टूडेंट ये जो एपर्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड द माउथ स्टूडेंट। ये माउथ के नाम से हो गया, ये है माउथ स्टूडेंट, ये है हाइपोस्टोम, ये है स्टॉक स्टूडेंट। ये इस तरीके से इसकी बॉडी में मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको दिख रही होगी वो ये दिख रही होगी स्टूडेंट, सिंगल ओपनिंग है, नीचे से बंद है स्टूडेंट, यानी एनस एब्सेंट, माउथ प्रेजेंट स्टूडेंट, यानी सिंगल ओपनिंग, यानी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो डबल स्टार जो हमारी बात हुई थी, सीलेंट्रेटा में ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान देखने को मिलेगा स्टूडेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सिंगल ओपनिंग स्टूडेंट। इट्स अ माउथ आल्सो एक्ट एज एनस, यहीं से फूड की एंट्री होगी स्टूडेंट, और यहीं से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल दिया जाएगा। ये हमारे पास एक पॉइंट और आया, श्योर। अब एक और बात सुनना, ये माउथ है, इस माउथ को स्टूडेंट सराउंड करते हुए कुछ इस तरीके से स्टूडेंट स्ट्रक्चर्स होती है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, एंड दीज आर कॉल्ड स्टूडेंट, दीज आर कॉल्ड टेंटाकल्स। इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए, स्टार्ट। देखिएगा जब, दिस वन इज कॉल्ड द टेंटाकल्स स्टूडेंट। अब ये क्या होती है स्ट्रक्चर? ये पहली बात तो इनके नंबर पूछे जाए तो नंबर इनके 6 to 8 होते हैं स्टूडेंट टेंटाकल्स के। टेंटाकल्स लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड होते हैं स्टूडेंट। टेंटाकल्स इनके जो होते हैं लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं स्टूडेंट। ये टेंटाकल्स हैं ये हमारे पास। जरा एक बार और स्टूडेंट, माउथ, और माउथ स्टूडेंट, माउथ को सराउंड किए हुए कुछ इस तरीके से लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड टेंटाकल्स होते हैं। टेंटाकल्स इसके इस तरीके से स्टूडेंट लहरा रहे होते हैं। ये टेंटाकल्स इसके प्रे को, इसके शिकार को पकड़ के माउथ में डालने का काम करते हैं स्टूडेंट। यह है जोरदार पॉइंट। टेंटाकल्स के कैरेक्टर्स अगर कोई पूछ ले आज के बाद, तो टेंटाकल्स के कैरेक्टर्स स्टूडेंट ये रहे, लॉन्ग होता है टेंटाकल्स स्टूडेंट, होलो होते हैं इसके टेंटाकल्स स्टूडेंट, सिलेंड्रिकल होता है स्टूडेंट। तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल होलो टेंटाकल्स होते हैं जो माउथ के चारों तरफ होते हैं स्टूडेंट। सिंगल ओपनिंग होती है, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान जैसे आप कह रहे हो, सीलेंट्रेटा। ये हमारे पास पॉइंट है। जरा इधर आइए वापस टॉपिक पे, हम ये पढ़ चुके हैं, दे आर एक्वेटिक मोस्टली मैराइन, आपने कहा डन। सेकंड पॉइंट था स्टूडेंट टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, आपने कहा डन, श्योर। उसके बाद स्टूडेंट रेडियल सिमेट्री, डन, ये भी क्लियर है।
3 पॉइंट। उसके बाद मैंने आपसे अभी बताया कि इनके एपेक्स कौन शेप होता है, जिसे हाइपोस्टोम कहते हैं, और उस हाइपोस्टोम पे माउथ प्रेजेंट होता है स्टूडेंट। ये रहा इनका माउथ स्टूडेंट, दिस वन। और ये लाइन क्लियर हुई। फिर मैंने भी आपको बोला देयर माउथ इज सराउंडेड बाय 6 to 8 टेंटाकल्स स्टूडेंट। ये आ गया टेंटाकल्स वर्ड। और टेंटाकल्स के कैरेक्टर हमने देखे थे, होलो है स्टूडेंट, लॉन्ग है, अनब्रांच्ड है, सिलेंड्रिकल है, जोरदार, ब्रांच फॉर्म में नहीं है स्टूडेंट। टेंटाकल्स 6 से 8 टेंटाकल्स होते हैं, माउथ होता है उसके चारों तरफ ऐसे टेंटाकल्स होते हैं स्टूडेंट। श्योर, टेंटाकल्स का पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, डन। एक और पॉइंट हमने पढ़ा स्टूडेंट, और वही है कि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान देखने को मिलेगा। आपने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, मैंने कहा हैव सिंगल ओपनिंग माउथ, एनस एब्सेंट, माउथ आल्सो एक्ट एज एनस। श्योर, ये रहा स्टूडेंट ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, हैव सिंगल ओपनिंग माउथ, इट्स अ माउथ आल्सो एक्ट एज एनस स्टूडेंट। ये डन हो गया। तो सीलेंट ट्रेटा के जो पॉइंट आते चल रहे हैं, हम कह ये हम पढ़ भी चुके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, टिश्यू लेवल, रेडियल सिमेट्री, ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान, अभी तक क्लियर, डन। इधर आइए स्टूडेंट, एक और बात बताता हूँ। सीलेंट ट्रेटा के अंदर जो कैविटी दिखाई दे रही है स्टूडेंट आपको, ये इसकी जो कैविटी है स्टूडेंट, दिस वन, यहाँ पर ये कैविटी, दिस वन, ये, एंड दिस कैविटी इज known as student, this is a most important point called the gastrovascular cavity student, gastrovascular cavity student, ये रहा this one, coelentron cavity, gastrovascular cavity, coelentron cavity, ये इसके अंदर मिलती है स्टूडेंट। इनकी सेंट्रल कैविटी का नाम होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, सीलेंट्रॉन कैविटी, डन। अब मेरी बात को सुनना, क्लियर, अब सुनना स्टूडेंट। सीलेंट ट्रेटा की बॉडी वॉल से रिलेटेड बात करता हूं, सीलेंट ट्रेटा की बॉडी वॉल से रिलेटेड बात करता हूं स्टूडेंट। और बॉडी वॉल में देखना, ये डन, ये हमारे पास पॉइंट आएगा स्टूडेंट। ये सबसे पहले बॉडी वॉल में आउटर लेयर होती है, एंड दिस लेयर इज कॉल्ड द स्टूडेंट एपिडर्मिस। बॉडी वॉल की आउटर लेयर के बारे में बात करूंगा तो स्टूडेंट बॉडी वॉल की आउटर लेयर एपिडर्मिस कहलाएगी सीलेंट ट्रेटा की। ये लो एपिडर्मिस, सेलुलर लेयर है स्टूडेंट, सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस, और इसमें सेल्स मिलती है स्टूडेंट, एपिथेलियो मस्कुलर सेल होती है, इसमें बहुत सारी सेल्स होती है स्टूडेंट, 6 to 7 टाइप्स की सेल्स इसकी एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती है, डन। अब सुनना एक और बात, अंदर एक और लेयर होती है स्टूडेंट, ये रही दिस वन, इनर लेयर, बॉडी वॉल में सेकंड नंबर की लेयर स्टूडेंट, ये रही इनर लेयर, ये इस जगह पे स्टूडेंट, दिस वन, ये, एंड दिस लेयर स्टूडेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, दिस लेयर is called गैस्ट्रोडर्मिस। सेकेंड लेयर का नाम अगर पूछा जाए तो गैस्ट्रोडर्मिस है स्टूडेंट, ये रहा, गैस्ट्रोडर्मिस, ये डन। तो बॉडी वॉल में 2 लेयर, एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस, एपिडर्मिस भी सेलुलर लेयर, गैस्ट्रोडर्मिस में भी सेल्स होती है स्टूडेंट, डन। अब एक बात सुनना इंपॉर्टेंट, दोनों लेयर के बीच में स्टूडेंट जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है दिस वन, ये, और इस स्पेस के अंदर स्टूडेंट फाइब्रस लेयर होती है या नॉन सेलुलर लेयर है, फाइब्रस लेयर है, इसमें फाइबर्स होते हैं स्टूडेंट, ये दिख रहे हैं दिस वन, या, एंड दिस लेयर इज कॉल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस लेयर इज कॉल्ड स्टूडेंट, जवाब मेसोग्लिया, मेसोग्लिया, नॉन सेलुलर लेयर, फाइब्रस लेयर। एपिडर्मिस एक्टोडर्म से बनती है, गैस्ट्रोडर्मिस एंडोडर्म से बनती है। मेसोग्लिया इज नॉट ए जर्म लेयर, यानी सीलेंट ट्रेटा इज अ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, डबल स्टार। डिप्लोब्लास्टिक उन्हें कहते हैं जिनकी बॉडी 2 जर्म लेयर से बनती है, एक्सटर्नल एक्टोडर्म, इनर इंटरनल इज एंडोडर्म। ये वो एनिमल्स होते हैं जिनमें मीजोडर्म नहीं होती है। यानी सीलेंट ट्रेटा की बॉडी की बात करें तो स्टूडेंट बॉडी वॉल में 3 लेयर है, एपिडर्मिस, मेसोग्लिया, गैस्ट्रोडर्मिस, एपिडर्मिस एक्टोडर्म और गैस्ट्रोडर्मिस एंडोडर्म से बनती है स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट लाइन है, या ये एंडोडर्मल होती है स्टूडेंट, एंडोडर्मल, ये हमारे पास, और मेसोग्लिया नॉन सेलुलर है,
ये रहा पॉइंट स्टूडेंट, ये तैयार। तो आज के बाद बॉडी वॉल में 3 टाइप्स की लेयर होती, 3 लेयर हो गई। जरा देखिएगा इधर, इस पॉइंट को भी हम तैयार कर लें। आइए स्टूडेंट हमारा अगला पॉइंट आया और वो ये था कि दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बिकॉज बॉडी वॉल हैज 2 जर्म लेयर्स। आपने कहा कौन सी? पहली एपिडर्मिस या आउटर लेयर है जो एक्टोडर्म की बनी है, दूसरी गैस्ट्रोडर्मिस या इनर लेयर है जो एंडोडर्म की बनी हुई है। तो ये हमारा स्टार क्लियर हुआ। अब मैंने ये बताया था आपको कि दोनों लेयर के बीच में नॉन सेलुलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉन सेलुलर फाइब्रस लेयर प्रेजेंट कॉल्ड मेसोग्लिया। स्टूडेंट डबल स्टार, मेसोग्लिया जर्म लेयर नहीं है, नॉन सेलुलर लेयर है। ये भी एक स्टार हमारा क्लियर हो गया स्टूडेंट। डन। स्टूडेंट सीलेंट्रेटा में रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जो होता है वो जनरल बॉडी सरफेस से होता है। इनका वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया होता है जो जनरल बॉडी सरफेस से निकल जाएगा। तो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन बाय जनरल बॉडी सरफेस। स्टूडेंट ये एक स्टार और हमारा क्लियर हो जाता है, मुझे लग रहा है। डन, क्लियर है। 1-2 पॉइंट और इनके बहुत अच्छे बताता हूँ आपको। सीलेंट्रेटा में भी टोटीपोटेंट सेल्स होती है स्टूडेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटीपोटेंट? हम पढ़ चुके पॉरीफेरा में। टोटीपोटेंट सेल उसे कहते हैं स्टूडेंट जो सिंगल फंक्शन परफॉर्म नहीं करती है, जो किसी और भी सेल में चेंज होने की कैपेबिलिटी रखती है, तो टोटीपोटेंट सेल्स होती है। एंड these टोटीपोटेंट सेल्स ऑफ सीलेंट्रेटा इज इक्वल टू इंटरस्टियल सेल। स्टूडेंट इन्हें इंटरस्टियल सेल के नाम से बुलाया जाता है स्टूडेंट। ये डन। दे आर टोटीपोटेंट सेल्स इज इक्वल टू इंटरस्टियल सेल। डन, क्लियर हो रही है मेरी बात? समझ में आया स्टूडेंट? क्लियर। ये सीलेंट्रेटा में भी स्टूडेंट एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड मिलते हैं दोनों। क्लियर। और इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोड है उसे बडिंग कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि ये इनकी बॉडी है स्टूडेंट, ये बॉडी या, और उस बॉडी से ऐसे करके बड बाहर निकलती है, ये एक्सटर्नल बड निकली है, दिस इज कॉल्ड बडिंग स्टूडेंट। तो और पॉरीफेरा में अंदर की तरफ बड निकली तो उसे जेम्यूल कहा था। प्रोसेस इज जेम्यूलेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। तो सीलेंट्रेटा के सारे स्टार हम एक बार बोल रहे हैं स्टूडेंट, मजा आ जाएगा, याद हो गया है। मोस्टली मैराइन पहला स्टार, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, टोटीपोटेंट सेल, interstitial cell, asexual reproduction by budding process, and respiration and excretion by general body surface. Their central cavity is called the gastrovascular cavity, also called the coelentron cavity. Sure. Their body wall consists of 3 layers: epidermis, mesoglea, gastrodermis. इसमें से एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस सेलुलर लेयर है, मेसोग्लिया नॉन सेलुलर लेयर। तो ये सीलेंट्रेटा का इंट्रोडक्शन पॉइंट और उसके शानदार पॉइंट चल रहे हैं स्टूडेंट जो मुझे आपको याद कराने थे। ये रहा एक और पॉइंट, देयर सेंट्रल कैविटी इज कॉल्ड सीलेंट्रॉन कैविटी स्लैश गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। आगे बात आपको समझ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन स्टूडेंट ये रही, सीलेंट्रॉन कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। डन, श्योर। एक बात और आपको बताता हूँ स्टूडेंट अब सीलेंट्रेटा की, ध्यान से देखना आप इधर। ये स्टूडेंट इसके जो गैस्ट्रोडर्मिस है, इस गैस्ट्रोडर्मिस में कुछ सेल्स होती है स्पेशल टाइप की, जरा देखिएगा। ये यहाँ पर होती है स्टूडेंट, दिस वन गैस्ट्रोडर्मिस में, एंड दीज आर कॉल्ड द जाइमोजन सेल। स्टूडेंट इन्हें जाइमोजन सेल के नाम से कहा जाता है स्टूडेंट। ये जाइमोजन सेल, ये लीजिए या, और ये जाइमोजन सेल एंजाइम सीक्रेट करने का काम करती है कैविटी के अंदर स्टूडेंट, एंजाइम। एक और बात बताता हूँ, इनकी जो गैस्ट्रोडर्मिस होती है उस गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर स्टूडेंट ये रहा, उस गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर सेल्स होती है एक और स्पेशल टाइप के, एंड दीज आर कॉल्ड द स्टूडेंट न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल, न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल। ये लीजिए स्टूडेंट, ये न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल होती है। दोबारा लेना मेरी बात को, फिर सुनना आप। ये न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल होती है, ये प्रेजेंट होती है स्टूडेंट, ये भी गैस्ट्रोडर्मिस में होती है। श्योर। अब मेरी बात को सुनना, जो मैं कह रहा हूँ आपको देखना इधर। सबसे पहले सीलेंट्रेटा में स्टूडेंट जो फूड आता है वो फूड टेंटाकल्स उसको फूड को पकड़ के ऐसे डाल देते हैं स्टूडेंट, और वो फूड सीलेंट्रॉन कैविटी में आ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और सीलेंट्रॉन कैविटी में जब वो फूड आता है तो उस पर जाइमोजन सेल्स एंजाइम सीक्रेट करने का काम करती है, और वो एंजाइम सीलेंट्रॉन कैविटी में डाइजेशन करता है। यानी पहले डाइजेशन होता है सीलेंट्रॉन कैविटी में, एंड दिस इज कॉल्ड
एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, क्योंकि वो सेल के बाहर हुआ है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। अब डाइजेशन सेमी डाइजेशन हो गया स्टूडेंट। अब जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है स्टूडेंट, उसको न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल ले लेती है अपने अंदर, ये ले लिया श्योर। उस फूड को सिलेंट्रॉन कैविटी से न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल अपने अंदर ले लेती है और बचा हुआ बाकी डाइजेशन सेल अपने अंदर करती है, एंड दिस इज कॉल्ड द इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने पढ़ा था और वो ये था स्टूडेंट कि सिलेंट्रेटा में डाइजेशन both type extracellular and intracellular present, done student। सिलेंट्रेटा में एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर बहुत टाइप डाइजेशन प्रेजेंट स्टूडेंट। पहले एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा कि इंट्रासेलुलर? पहले एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन अकर इन द सिलेंट्रॉन कैविटी एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन अकर इन द न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल स्टूडेंट। पहले एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, उसके बाद इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, सिलेंट्रेटा के फीचर्स मैच हो रहे हैं। एक और बात बताता हूँ, फूड का डाइजेशन होने के बाद स्टूडेंट उस डाइजेस्टेड फूड को बाहर डाल दिया जाता है सिलेंट्रॉन कैविटी में, और वो सिलेंट्रॉन कैविटी फिर सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है फूड को। यानी सिलेंट्रॉन कैविटी पहले डाइजेशन कर रही है, उसके बाद वो सर्कुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी कर रही है। सो दिस कैविटी इज ऑल्सो कॉल्ड द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। डाइजेशन की वजह से गैस्ट्रो और डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वैस्कुलर नाम दिया गया। तो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, सिलेंट्रॉन कैविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इसका यूनिक फीचर भी है स्टूडेंट। सिलेंट्रॉन कैविटी की वजह से नाम पड़ा है सिलेंट्रेटा। सो सिलेंट्रेटा नाम सिलेंट्रॉन कैविटी के प्रेजेंस की वजह से है, और वही गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है। ये एक और पॉइंट इसका स्टूडेंट, तो देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये रहा स्टूडेंट, हम जो पढ़ रहे हैं उसमें ये रहा कि डाइजेशन इज ऑफ बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन प्रेजेंट। Extracellular digestion occurring सिलेंट्रॉन कैविटी and intracellular digestion occurring nutritive muscular cells student, nutritive muscular cell। ये लीजिए, आज आपके सामने एक बहुत जोरदार पॉइंट ला दिया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा मैं जो बोल रहा हूँ? तो स्टूडेंट हम सिलेंट्रेटा टॉपिक ले रहे हैं, सिलेंट्रेटा आराम से टिप्स पर। हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो इसके पॉइंट लिए थे सारे आ गए, रिवाइज करवाओ। टिश्यू लेवल डन, रेडियल सिमेट्री डन, डिप्लोब्लास्टिक डन, ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान डन, और स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। मुझे लग रहा है यहाँ तक का पूरा तैयार है स्टूडेंट, हाँ या ना? क्लियर है? तो ये हमने यहाँ तक का पूरा लिया है स्टूडेंट, इसको तैयार। एक बार रिवीजन करना, इसको अच्छी तरीके से देखो स्टूडेंट, बोलते जाओ सारे पॉइंट्स इसके।